नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास के जो 4th चैप्टर है वो। सदैव पूरतो निधेहि चरणम। ये जो गीत है ये एक गीत है। ये गीत श्रीधर भास्कर बर्नेकर जी ने लिखा है, उसके द्वारा रचित है ये कविता। और जो श्रीधर भास्कर बर्नेकर है वो एक राष्ट्रवादी कवि है। अभी राष्ट्रवादी का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं और उसी के बारे में कविताएं लिखते हैं, तो उस जो कविता होते हैं उस कविता को क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवादी कविता कहते हैं। और वो जो कविताएं लिखते हैं उन कवियों को क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी कवि कहते हैं। तो ये जो श्रीधर भास्कर बर्नेकर है वो भी इस तरह के ही कवि है। तो उन्होंने इस कविता में, इस गीत में, ये एक गीत है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है उन्होंने कि हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है, कभी भी थकना नहीं है, चुनौतियों का सामना करना है हम लोगों को। तो यही इस गीत में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए। सदैव पूरतो निधेहि चरणम। सदैव, सदा प्लस एव, यहाँ पे संधि है। और सदैव का मतलब क्या होता है? हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या करना चाहिए? पुरतो। पुरतो जो शब्द है इसका मेन शब्द है पुरतः। ठीक है, और उसका मतलब होता है आगे, हमेशा आगे। निधेहि चरणम। चरणम का मतलब होता है हम लोगों के पैर। ठीक है, हम लोगों के जो पैर है वो हमेशा आगे क्या करना है? निधेहि, बढ़ाना है। मतलब हमेशा कदम आगे बढ़ाओ, कभी भी पीछे क्या ना करो, पीछे लौट के मत देखो। और क्या ना करो, कभी भी प्रॉब्लम से आप लोग भागो मत, है ना। हमेशा क्या करो? डट के सामना करो उसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो गीत है उसको हम लोग देखते हैं। चल चल पूरतो निधेहि चरणम, सदैव पूरतो निधेहि चरणम। चल चल पूरतो, चलो चलो, पूरतो मतलब क्या है? आगे, चलो चलो आगे। निधेहि चरणम, कदम बढ़ाओ। ठीक है, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पूरतो निधेहि चरणम, हमेशा क्या करो? कदम आगे बढ़ाओ। ठीक है। गिरिशिखरे ननु नीज निकेतनम। गिरिशिखर मतलब क्या है? गिरि मतलब होता है पर्वत। ठीक है, गिरि मतलब पर्वत, और उसका शिखर मतलब उसका जो श्रृंग होते हैं, जो एकदम नुकीला जो भाग होता है ऊपर का, तो उसको क्या कहते हैं? शिखर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिक कहते हैं, है ना। तो गिरि शिखर मतलब पर्वत के जो शिखर होते हैं, तो वो क्या है? ननु नीज निकेतनम। तो उसमें पर्वत के शिखर पे हम लोगों का क्या है? ननु, निश्चय ही, नीज निकेतनम मतलब हम लोगों के जो खुद का, नीज मतलब खुद का, क्या है? निकेतन, घर है। गिरि शिखरे मतलब पर्वत के ऊंचे चोटी पे हम लोगों का क्या है? घर है। विनैव यानं नग आरोहणम। विना एव, विना एव मतलब क्या है? कि इसके बिना, किसके बिना? विमानम या बिना, यानं बिना, है ना। यान के बिना, जो हवाई जहाज होता है ना, उसके बिना। नग आरोहणम, नग का मतलब होता है पर्वत। ठीक है, आप लोगों को सिनोनिम्स लिखने के लिए कहा जा सकता है ना, पर्यायवाची शब्द। तो गिरि का क्या होगा? नग होगा। नग और गिरि क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो नग आरोहणम, आरोहण मतलब चढ़ाई करना। ठीक है, किस पे चढ़ाई करना? पहाड़ या फिर पर्वत पे चढ़ाई करना होगा आप लोगों को। किसके बिना? यान के बिना, मतलब हवाई जहाज के बिना ही आपको अपने घर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो घर है वो कहाँ पे है? पर्वत के ऊपर है। बलं स्वकीयं भवति साधनम सदैव पूरतो निधेहि चरणम। बलं स्वकीयं मतलब, स्वकीयं मतलब आपके खुद के, स्वकीयं मतलब खुद के, बल, है ना।
हम लोगों का जो शक्ति है, हम लोगों का जो बल है, जो खुद के बल है, वही क्या होगा, भवति साधनम, वही साधन बनेंगे आपके। ठीक है, आपको जो पर्वत के चोटी पे जाना है, वहाँ पे जो आपका घर है, लक्ष्य है, वहाँ पे जाने के लिए आपका जो खुद का जो बल है वही आपके लिए क्या बनेंगे, साधन बनेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा जो ये कविता दिया गया है, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि आपका लक्ष्य, ठीक है, घर बोला है ना, तो घर का मतलब क्या है, आपका लक्ष्य कहाँ पे है, पर्वत के शिखर पे है। आपका लक्ष्य हमेशा बहुत दूर होते हैं आपसे, है ना, और वहाँ तक जाने के लिए हम लोगों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और वो जो हम लोग चुनौतियों का सामना करते हैं तब क्या होता है, हम लोगों के जो खुद के बल होते हैं, शक्ति, कोई आके आपको ऐसे धक्का दे के आगे नहीं लेके जा सकता, आपको खुद करना पड़ेगा, खुद अपने लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपका जो खुद का बल है वही आपके साधन बनेंगे, है ना। तो आशा करती हूँ समझ में आया होगा आपको। फिर देखिए, पथि पाषाणः विषमाः प्रखराः, मतलब पथि मतलब पथ में, रास्ते में। ठीक है, पथि मतलब रास्ते में क्या है, पाषाणः मतलब बहुत सारे पत्थर है। ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर है, किस तरह के पत्थर, विषमाः प्रखराः, विषमाः प्रखराः मतलब बहुत ही नुकीले पत्थर है। तो क्या है, आपके रास्ते में बहुत सारे क्या है, नुकीले पत्थर है, उबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं, है ना, तो उस तरह के रास्ते हैं आपके, नुकीले पत्थर है। हिंस्राः पशवः परितु घोराः, हिंस्राः मतलब जंगली, है ना, वाइल्ड, हिंस्र मतलब वाइल्ड होते हैं, और पशवः मतलब क्या होते हैं, जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। परितो का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, घोराः मतलब घिरे हुए है, आपके चारों तरफ क्या है, हिंस्राः पशवः मतलब जंगली जानवर है। ठीक है, और जो रास्ते आपको मिलेंगे आपको लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, वो सब भी क्या है, बहुत ही नुकीले हैं, नुकीले पत्थरों से क्या है, भरा पड़ा है। ठीक है, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम मतलब बहुत ही कठिन क्या है, होगा, खलु बहुत ही कठिन होगा, नीचे ही बहुत ही कठिन होगा, यद्यपि गमनम आपका गमन मतलब जो भी आपका क्या है, गमन मतलब आपको चढ़ाई करने में, आपको जाने में, उस उबड़ खाबड़ रास्ते से जाने में अगर आपको क्या हो, जाने में दिक्कत हो, सुदुष्करम मतलब बहुत ही दिक्कत होता है, फिर भी क्या है, सदैव पूरतो निदेहि चरणम, फिर भी आपको कदम आगे बढ़ाना है। ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यहाँ पे यह कहने की कोशिश की है कि आपके जो जीवन में जो रास्ते आएंगे, आपको जो जीवन के रास्ते मिलेंगे, वो कभी भी क्या नहीं होता है, कभी भी सुगम नहीं होता है, कभी भी ऐसे इतनी आसानी से आपको लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। ठीक है, सभी जो रास्ते हैं वहाँ पे आपको हमेशा क्या मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे, चुनौतियाँ मिलेंगी आप लोगों को, और उसको पार करके आपको क्या अपने लक्ष्य की तरफ भागना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है ना। और इसी वजह से क्या है, हिंस्राः पशवः परितो घोरा, हिंस्रा पशवः मतलब ऐसे जो जंगली जानवर है उसको प्रॉब्लम्स के साथ क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। ठीक है, प्रॉब्लम्स के साथ कंपेयर किया गया है। आपके चारों तरफ क्या है, हिंस्र पशव है, बहुत सारे बुरे लोग होंगे आपके चारों तरफ, है ना, जो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए क्या बनेंगे, वो लोग बाधा बनेंगे। पर उन सब को क्या करना है, उन सब से आपको लड़के, है ना, उन सब से आपको लड़के क्या करना है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे भागना है। ठीक है, फिर क्या है देखो, जहि भीतिं भज भज शक्तिम। ठीक है, जहि मतलब त्याग करके, भीतिं भय को, अपने अंदर जो भय है उसको त्याग करके, उसको छोड़ के, भज भज शक्तिम अपने अंदर जो शक्ति है ना, हर इंसान के पास अपना शक्ति होते हैं, कोई डरपोक नहीं होता है ना,
सबके पास क्या होता है, अपनी शक्तियाँ होते हैं, और उन शक्तियों को क्या करो, आप क्या करो, उसको भजो। भजो मतलब उसका जाप करो, ठीक है, उसको पूजो, उसका पूजा करो, ठीक है। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और अपने राष्ट्र के प्रति क्या करो, अनुरक्ति, जो प्रेम भाव है उसको जगाओ, ठीक है। जो राष्ट्र के प्रति क्या है, आपके जो प्रेम भाव है उसको जगाओ और अपने राष्ट्र के लिए कुछ करो, है ना। और अपने अंदर के जो शक्ति है उसको क्या करो, उसको मतलब पूजा करो, ठीक है। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणम, और क्या करो, कुरु कुरु सततं, सततं मतलब कंटिन्यूअसली, और ध्येय स्मरणम, स्मरण करो अपने शक्ति को, ठीक है। ध्येय मतलब जो लक्ष्य है, जो आपका क्या है, जिसको पाने के लिए आप अभी इस तरह से पढ़ रहे हो, है ना, आपके लक्ष्य जो है उसको पाने के लिए क्या करो, उसको बार बार स्मरण करो, ठीक है। कुरु कुरु सततं, सततं मतलब कंटिन्यूअसली, लगातार, ठीक है, उसको क्या करो, स्मरण करो, और स्मरण करके क्या करो, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और हमेशा क्या करो, अपना कदम आगे बढ़ाओ, पीछे मुड़ के मत देखो, ठीक है। समझ में आया? आशा करती हूँ आप सभी को ये जो चैप्टर है ये समझ में आएगा। और जैसा यहाँ पे कहा गया है कि हमेशा हम लोगों को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, और देश के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। और इसी वजह से क्या है, ये जो पाठ है आप लोगों को दिया गया है, ताकि आप लोग अभी से, है ना, अपना लक्ष्य की और बढ़े, और अपना लक्ष्य को क्या करें, सुनिश्चित करें, और देश के प्रति अपना प्रेम भाव जगाए, है ना। तो इसी वजह से ये पाठ आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है। आशा करती हूँ ये पाठ जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।